नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, एमडीएच ग्रुप के मालिक धर्मपाल का निधन हो गया है। बड़ी और अहम खबर, 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सुबह 5:38 पर उनका निधन हुआ है। बता दें आपको, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे वो, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। इससे पहले वो पिछले साल पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह सम्मान दिया था और अब उन्होंने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और सुबह 5:38 पर उनका निधन हो गया। हरियाणा सरकार सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में स्कूल पाठ्यक्रम में योग की एक अलग विषय के रूप में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र में ही योग करने की आदत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला हरियाणा शायद देश का पहला राज्य होगा। ये जानकारी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। बता दें आपको, हरियाणा योग परिषद की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे थे। बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। इस बैठक में योग गुरु बाबा रामदेव, जो कि राज्य में योग और आयुर्वेद के प्रचार के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन पर सरकार को एक बार फिर से घेरा है और कहा कि बीजेपी और जेजेपी को किसानों की नहीं कुर्सी की चिंता है। आप भी सुनिए। किसान विरोधी, तो सरकार की किसान विरोधी पोल खुल चुकी है। ये सरकार किसान विरोधी है, नहीं तो कोई मायने नहीं था कि इतना बड़ा किसान का आंदोलन हो और ये सरकार ऐसा काम करे, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित का नहीं है, देश के हित का नहीं है। इनका तो भाई अपनी कुर्सी पे है। ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी जेजेपी हरियाणा में। अपनी फेविकॉल से कुर्सियां नहीं होना चाहते, नहीं तो तुरंत इस बात की आवाज उठानी चाहिए था सेंटर से। और जेजेपी जो कह रही थी हम तो किसानों की वो है, उनको तुरंत इस सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से बाहर। और आज भी मेरा सरकार से ये है कि कानून जो ये बनाए हैं ये किसान हितैषी नहीं है। प्रदेश में कोरोना से 2501 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 87% मौतें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी, अस्थमा जैसे पीड़ित और 60 साल से कम उम्र के लोगों को हुई है। पिछले 21 दिन में 500 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 5 दिन में ही 100 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बुधवार को 35 लोगों की जान चली गई। इस दौरान फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। 415 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एक दिन में 1660 नए मरीज मिले हैं। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2646 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में अभी 17,337 सक्रिय मरीज हैं। अब तक कुल 2,38,321 संक्रमितों में से 2,18,443 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में चल रही किसानों के आंदोलन को अब हरियाणा सेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। जिन हुड्डा सेक्टर वासियों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए मिनी सेक्टर 8 के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आज दिल्ली पहुंचेंगे। सेक्टर 6, 7, 8 और 9 के पदाधिकारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इन तीनों अध्यादेश को रद्द करे, जो किसानों की मांगे हैं उन सब को पूरा करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वो किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और किसान यूनियन द्वारा ड्यूटी जो भी लगाई जाएगी वो उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। इन दिनों सेक्टर वासियों ने कहा कि वो आज यानी गुरुवार को अपने जत्थे को दिल्ली की ओर रवाना करेंगे। दिल्ली किसानों के आंदोलन पर पहुंचेगा और उनका समर्थन भी करेगा। हम सभी चारों सेक्टरों के वासी हैं, प्रधान चारों के। हमने मीटिंग करके ये फैसला लिया, अन्नदाता हमारे लिए बहुत कुछ है। सरकार ने तो 3 बिल दिए हैं, वो गलत है।
अंदाता कह रहा है कि इनको वापस लो। हम उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। समर्थन ये तो एक आज ये दिखाया हमने समर्थन दे रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे दिल्ली उनके पास, उनको वहाँ जाके समर्थन देंगे। ये तो आप लोगों के माध्यम से हमने बताया है, पत्रकारों के माध्यम से। अगर हम सेक्टरों ने प्रदेश के खिलाफ, अध्यादेश के खिलाफ किसानों को समर्थन दिया है। हमारी 51 सदस्यीय टीम है, बनाई जाएगी। इसके लिए हम वहीं रहेंगे उनके साथ, तन मन धन। हम खाने पीने का सामान भी लेके जाएंगे। वहीं पानीपत के सनोली क्षेत्र में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का यमुना की 120 एकड़ भूमि पर विवाद हुआ, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के करीब 60 और 70 किसान हरियाणा में घुसे और यमुना के अंदर 120 एकड़ फसल को उजाड़ दिया, जिसको लेकर दोनों प्रदेशों के लोगों में, किसानों में जमकर हंगामा हुआ और झगड़ा भी हुआ, जिसके चलते काफी किसानों को चोटें भी आई है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में कार्यवाही करते हुए 11 लोगों के बाय नेम और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान दोनों ही दावा कर रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश से काफी किसान आए हैं और झगड़ा किया। फिलहाल डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। से किसान अपनी क्लेम कर रहे हैं, कुछ हमारी तरफ के जो किसान है वो अपनी क्लेम कर रहे हैं। तो झगड़ा वहाँ पर हुआ था, तो बापोली थाना में कुछ लोगों के खिलाफ FIR की है और 6 लोग उसमें से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी आज भी शायद मीटिंग है, तो प्रशासनिक स्तर पर दोनों तरफ के SDM और DSP और SHO बैठ के आज मीटिंग रखी हुई है। हो सकता है उसका समाधान भी आज हो जाए। वहीं हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 मुख्यालय चरखी दादरी कैंप कार्यालय करनाल संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की राज्य कमेटी की कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों के जल्द से जल्द समाधान हेतु मीटिंग हुई। मीटिंग प्रमुख अभियंता मैकेनिकल देवेंद्र दहिया के साथ कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल वर्मा और उनकी राज्य कार्यकारिणी के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ संपन्न हुई। प्रमुख अभियंता मैकेनिकल देवेंद्र दहिया ने कर्मचारियों को कुछ एक मांगों को छोड़कर बाकी सभी मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करने की गारंटी दी है और कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। टोहाना शहर के थाना पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही 6 मामले अवैध कॉलोनी काटने के संबंध में दर्ज किए हैं। इन अलग अलग मामलों में 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस केस दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी टोहाना बिरम सिंह ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने 6 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जो कि अवैध कॉलोनी काटने के संबंध में है। ये शहर के अलग अलग जगह पर स्थित है और शिकायत के आधार पर पुलिस ने 6 केस भी दर्ज किए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीएसपी का कहना है कि उक्त मामलों को लेकर अनुसंधान के बाद कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की तरफ से थाना शहर टोहाना में हमें 6 जो है वो एप्लीकेशन मिली थी, कंप्लेंट्स, जिनके आधार पर 6 अलग अलग अभियोग जो है वो अंकित किए गए हैं, जो बिना लाइसेंस के अवैध रूप से जो है वो कॉलोनियाँ काटने के बारे में अंकित किए गए हैं। तो ये जो है अभी इसमें नियमानुसार अनुसंधान किया जाएगा और संबंधित विभाग से जो है वो रिकॉर्ड प्राप्त करके आगामी कार्यवाही की जाएगी। वहीं हरियाणा में धुंध के मौसम में सड़क हादसों में वृद्धि को देखते हुए हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक बार फिर कई कदम अभी तक उठाए हैं और सड़क हादसों में 20% की कमी लाने के लिए सभी वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाने का काम शुरू कर दिया है। यमुनानगर में भी ट्रॉलियों, ऑटो सहित ट्रकों और अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल एरिया में हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भारत भूषण कौशिक ने इसकी शुरुआत की है। शुगर मिल एरिया में 8 से 9 हज़ार के करीब ट्रालियां गन्ना लेकर विभिन्न इलाकों में आती हैं। उन सभी ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने हैं। इसके अलावा यमुनानगर में 6000 के लगभग ऑटो भी हैं, इन पर भी रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाएगी और ये कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। वहीं माइनिंग जोन और क्रशर जोन में आने और जाने वाले ट्रकों पर रिफ्लेक्टर टेप ये भी लगाए जाएंगे और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये चलता ही रहेगा, जैसे कि हम अपने वाहनों पर भी इस विषय में रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं। साथ मेरी एक्शन साहब से भी बात हो चुकी है। हम 1-2 दिन में रादौर यमुनानगर रोड का भी निरीक्षण करेंगे, वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग में कमी है या फिर हमने सफ़ेद पट्टी लगानी है या कैट आइज लगानी है, वहाँ प्रॉपर प्लेस पर लगाएंगे। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी
देर रात या अर्ली मॉर्निंग में जाने से बचें, और यदि आपकी ज़्यादा मजबूरी है तो कृपया करके आपकी जो फॉग लाइट्स हैं उनको ऑन रखें, और कृपया गाड़ी की रफ्तार धीरे चलाएं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।